आप देख रहे हैं विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360 हिंदी मीडिया। रघुनाथपुर विधानसभा की चर्चा इस समय लगातार जनमानस की जुबान पर है। रघुनाथपुर विधानसभा के मतदाताओं का रुझान भी हम प्राप्त कर रहे हैं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के। आज हम रघुनाथपुर विधानसभा से भाग आजमाने वाले मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी से जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस समय मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं और एक विशेष साक्षात्कार में हमसे मुखातिब हो रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी से जानते हैं, रघुनाथपुर विधानसभा से ही चुनाव में भाग आजमाने का आपने फैसला क्यों लिया? हम लोगों के ब्लड में है राजनीतिक जी। और सबसे पहले तो मेरा साहब आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। और आपका जो चैनल का जो नाम है वो शायद 360 है जी। तो आपसे शायद 360 किसको बोला जाता है मैं आपको बताता हूँ क्रिकेट की परिभाषा में जी। 360 एबी डिविलियर्स को बोला जाता है कि वो चारों तरफ से बल्लेबाजी कर सकता है। तो टोटली समझ लिया विधानसभा में इस बार रघुनाथपुर में 360 का ही जलवा चलेगा। और हमारे वहाँ आने का मकसद ये है कि मैंने 17-18 साल से लगातार वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, बच्चों को आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरा गोपालपुर मेरा पूर्वजों का गाँव रहा है, तो मैं वहाँ का बेटा भी हूँ। इस वजह से कि मुझे इतने लोग ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी लोगों के लिए कुछ करूं, उनके बेहतर भविष्य के लिए। तो मैंने रघुनाथपुर में इसलिए चुनाव का बिगुल फूंक दिया हूं और इस कारण से मैं चुनाव में उतरा हूं। रघुनाथपुर विधानसभा से वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के हरिशंकर यादव विधायक हैं। क्या हरिशंकर यादव का टिकट कटना इस बार तय है क्या? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी से जानते हैं कि स्थानीय विधायक जो हरिशंकर यादव हैं उनके खिलाफ में लगातार आपकी बयान मीडिया में प्रकाशित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो ऑलरेडी पहले चुके वहाँ से एनडीए है ही नहीं, तो लड़ाई एनडीए से नहीं है। वहाँ पे जो एनडीए की कोई भी प्रत्याशी वहाँ टिकने वाले है नहीं। जीतेगा तो राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। और हरिशंकर यादव हर मामले में बहुत पीछे है वो। और मेरा एक ही चीज़ है कि वैसे व्यक्तित्व को रघुनाथपुर विधानसभा पे प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। वो 5-5 साल गांव में गए ही नहीं है, 5-5 साल लोगों के बीच रहे नहीं है। विकास मुद्दा तो एकदम ऐसा स्थिर हो गया जैसे तालाब में पानी स्थिर हो जाता है। और मेरा वही एक सबसे बड़ी जंग यही होगी कि उनकी टिकट किसी हालत में कट जानी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल की बात है, व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं है। व्यक्ति विशेष पे पार्टी नहीं चलती है और सारे विचारों से लेके पार्टी को चलना है। और वो किसान, मजदूर, गरीबों की पार्टी है। तो उस हिसाब से हरिशंकर यादव जी वहाँ पे एकदम पूरी तरीक़ा से इस बैटिंग में पूरी तरीक़ा से वो फ्लॉप है। और ऐसे वो बल्लेबाज हैं मेरे नज़र में। मैं व्यक्तिगत उनसे कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, ना उनसे मेरा कुछ कभी गलत हुआ है, लेकिन मेरा मन उनके साथ है, मेरा मत उनके साथ नहीं है। या मैं डेट से क्लियर मैं आपको बता दूं, मन मेरा उनके साथ है, मत मेरा साथ नहीं है। मत में उनके हम ज़बरदस्त खिलाफत कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं किए हैं। लचर अवस्था में वहाँ वो रघुनाथपुर विधानसभा माननीय पूर्व सांसद साउद्दीन साहब का अपना निजी क्षेत्र है और वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और इस स्थिति में अगर वहाँ काम नहीं करेंगे तो वहाँ रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। मैं कड़ा विरोध करता हूँ और करता रहूँगा जब तक इलेक्शन ख़त्म ना हो जाए कि उनको भाई टिकट आप नहीं दें, युवा को दें, मजबूत को दें, और जो लोगों के बीच रहे उनको टिकट जाना चाहिए। ऐसे लाचारी आदमी को टिकट जाने का कोई महत्व नहीं है, वरना पार्टी हार जाएगी। पार्टी मजबूत स्थिति में वहाँ पे है, वहाँ की स्थिति बिगड़ जाएगी। आप जनता के बीच जाके अब जब आप सर्वे कर रहे हैं तो आप खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि लोग मोहम्मद कैफ के साथ है या फिर हरिशंकर यादव के साथ। आने वाले दिन में एकदम गारंटी। और टिकट का परवेलदार मैं हूँ, मुझे टिकट मिलने की उम्मीद है। नाउमीदी तो अल्लाह को पसंद नहीं है और मेरी पूरी कोशिश है कि टिकट मुझे मिले। युवा वर्ग मेरे साथ है, हर जात के लोग, चाहे वो दलित हो या फिर महादलित हो या पिछड़ा हो या कोई भी हो, एनीबॉडी हो, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि रघुनाथपुर से
हमारा अपना बेटा, हमारा अपना भाई, हमारा छोटा भाई मोहम्मद कैफ ही आए और इसी में वरीय अधिकारियों से हमारी बात हुई है और उन्होंने मुझे संतावना भी दिया है कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत कभी जाया नहीं जाता है। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ अपने रणनीति से, अपने विधानसभा के लोगों से। उन्होंने संतावना दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति में आइएगा, हम आपके साथ हैं। इससे बड़ी एक प्रत्याशी के लिए क्या हो सकती है। क्रिकेट का दुनिया हो, खेल प्रतियोगिता हो या सामाजिक कार्यों में अभिरुचि की बात हो, तो विद्यार्थी जीवन से ही, क्रिकेट लाइफ से ही काफ़ी ये सक्रिय रहे हैं और राजनीति के क्षेत्र में आने का जो इनका व्यक्तिगत फैसला है, मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी से जानते हैं कि राजनीति के दुनिया में कैसे आप आकर्षित हुए और क्या लगता है यह दुनिया कैसा है। बिल्कुल ही ये दुनिया 3 महीनों का है जो मेरे नज़र से, क्योंकि जब भी आप इलेक्शन होता है तो लोग शिलान्यास करने चले जाते हैं। जब भी किसी को परेशानी होता है खासकर इलेक्शन में, तो वो 3 महीने ही बहुत मेहनत करते हैं और सीधे तौर पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई हम इस जात के हैं, हमको इस जात को वोट मिलना चाहिए। हम कहते हैं भाई आप इस जात के हैं, बहुत बेहतर है, आप जात का बात करते हैं, अच्छी बात है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोरोना जैसी महामारी में आप कहाँ थे, आपकी जात, आप जात के लीडर थे कहाँ? आपको तो सोचना चाहिए। तो ये सरासर बेवकूफ़ी बना, इस बेवकूफ़ी को तोड़ने के लिए, लोगों को ऐसे छलावे लोग से बचाने के लिए मोहम्मद कैफ रघुनाथपुर विधानसभा 108 से लड़ाई लड़ा है और इंशाल्लाह लड़ाई जीतेगा भी। और ऐसे ही, क्योंकि हम लोग का टारगेट, हम लोग का जो मोटो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बहरूपियों से बचाना है और जो विगत 20 साल में काम नहीं हुआ है, हॉस्पिटल, कॉलेज, रोड मैप, और रघुनाथपुर और हुसैनगंज प्रखंड को मैं वाईफाई फ्री करूंगा। ये सब चीज़ मेरे जो मैनिफेस्टो जो आने वाले दिन में बहुत लंबा है, मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे काम करूंगा और क्यों लोग मुझे चाहने लगे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद जगने लगी है कि ये युवा आया है, झूठ नहीं बोलेगा, काम करेगा। रघुनाथपुर विधानसभा की बात करें तो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का यह क्षेत्र है और ग्राम पंचायत राज प्रतापपुर रघुनाथपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला गांव है, जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का पैतृक ग्राम है। पत्रकार हत्याकांड की बात हो या पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ मीडिया में तस्वीर आने की बात हो, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई और क्षेत्र में जगह जगह मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी के बारे में लोगों ने व्यक्तिगत अपना अलग अलग विचार रखा। एक तरह से जो साइकोलॉजिकल प्रेशर का सामना इनको करना पड़ा, कई संगीन मामलों में इनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया और पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर में नाम आने से इनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कराया गया। क्या इन तमाम चीज़ों को झेलते हुए कभी ये परेशान नहीं हुए, इस विषय में जानते हैं। देखिए, वो आप जो राजदेव हत्याकांड की बात करें उसमें मुझे अल्लाह का शुक्र था और जुडिशियल पर मुझे पूरा विश्वास था और हर मुसलमानों को जुडिशियल पर विश्वास है कि जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो सब अंडर द जुडिशियल आते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून ने मुझे उस राजदेव भैया जो थे हमारे बड़े भाई की तरह थे, मुझे मार्गदर्शन भी करते थे। वो लालछन लगा तो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात थी और है भी, लेकिन मुझे जुडिशियल पर और खुदा पे पूरा भरोसा था। जिसे खुदा ना चाहे वो इंसान क्या करे, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ख़ासतर मोहम्मद का कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगा तो उसमें मुझे क्लीन चिट मिल गया और मैं बाइज्जत बरी हूँ सीबीआई में। दूसरी बात कि अक्सर ऐसे विवाद आते हैं तो लोगों को सोचना चाहिए कि मोहम्मद कैफ के साथ ही क्यों आते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मोहम्मद कैफ सच बोलता है, सबको साथ लेके चलता है। जो मेरे पे लालचन लोग लगाए हैं वो जल्दी ही सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह की मर्जी होगी। अंतिम सवाल मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी से हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि लगातार मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं और क्षेत्र की बात करें तो जो यंग जनरेशन है उसके तरफ इनका बहुत ज़्यादा लगाव रहा है और साथ ही साथ जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है क्षेत्र में, ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी कम समय में रघुनाथपुर विधानसभा के सम्मानित प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जनता जनार्दन के हृदय में अपना स्थान स्थापित कर चुके हैं। लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव का समीकरण तय करेगा और भविष्य तय करेगा कि मोहम्मद कैफ किस तरह से
राजनीति के क्षेत्र में अपना जलवा बिखेरते हैं और साथ ही साथ इस क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी माताजी स्थानीय दक्षिण टोला में वार्ड 25 के वार्ड पार्षद हैं। वार्ड संख्या 25 के वार्ड पार्षद हैं और इस वार्ड संख्या के जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ वार्ड पार्षद चुना। उसके बाद से राजनीतिक क्षेत्र में इनकी सक्रियता बढ़ती गई और लगातार क्षेत्र में पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब चुनाव आपकी वालिदा माताजी लड़ रही थी, आपको कितना भरोसा था कि आप यहाँ से चुनाव में जीत हासिल कर लेंगे? माताजी, हमारे दादा 15-20 साल वार्ड पार्षद रहे हैं। अच्छा। वार्ड नंबर 25 से नहीं जी, वार्ड नंबर 24 से। तो बहुत सारे वार्ड से ऑलरेडी रह चुके हैं। लोग हम अपने वार्ड से नहीं दूसरे वार्ड से जीत जाते थे। लोगों पर कितनी भरोसा है ये आप समझ सकते हैं। और जब अपनी घर में जब उठे तो लोगों ने जोर शोर से स्वागत किया और भारी मतों से मुझे विजयी बनाया। तो हमारे जो ब्लड है ना, जो हमारे जो दादा वो मेरे फादर थे, सब लोग जितने फादर हैं जो मेरे, सब लोग के खून में एक समाज सेवा का भावना हुआ है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि 2008 में मैंने अपने क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की, जिसके फाउंडर IPS सुनील सर थे, जो तिरहुत के IG भी थे अभी, और माननीय IS थे संतोष कुमार मल साहब, और अभी वर्तमान में करंट में जो गोपालगंज के SP साहब हैं माननीय मनोज कुमार तिवारी जी, वो सर हमारे कैफ क्रिकेट एकेडमी के फाउंडर हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत नींव पे है वो। और उन्होंने मुझ पे भरोसा किया कि ये लड़का बहुत आगे तक जाएगा। और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि मैंने लगातार आज 12 साल हो गए एकेडमी को रनिंग करते हुए। मैंने 10 लड़के नहीं 12 लड़के लगभग हमने स्टेट लेवल पे खिलाया। एक लड़का रणजी ट्रॉफी भी खेला और बहुत सारे प्रदेशों में जाके अपना बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो लोगों को दिमाग में है कि ये इंसान जो है ना, ये जात पात से ऊपर उठ कर बात करता है, क्योंकि और ये सब चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए सबसे ज़रूरत चीज़ है आज के दौर में, जो बार बार एक वायलेंट होता है कि 3 महीने के बाद जात भी मर जाता है, जात को पूछने वाले भी मर जाते हैं और बचता है सिर्फ वोटर। लाचारी के हालात में क्या करे, मजबूरी थी। तो इस बार जो होगा वो मजबूरी नहीं होगा। मेरा एक स्लोगन है कि आप मजबूर ना बने, मजबूत बने, मजबूत प्रत्याशी लेके आए, क्योंकि ये 3 महीने के बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर आप रोने तो अफसोस। इस वजह से मैं वहां पर चर्चाओं का विषय रहा हूं कि ये लड़का जो है सच बोलेगा। और मैंने ये भी बोला है कि जहां ना पहुंचे कोनो विकास के गाड़ी, ओजा पहुंचियन मोहम्मद कैफ के गाड़ी। तो ये मेरा जो चल रहा है ना, लोग समझ रहा है। जहां जहां लोग नहीं पहुंचे हैं, जहां जहां लोग नहीं गए हैं, माननीय विधायक जी भी नहीं गए हैं और विपक्ष के लोग भी नहीं गए, वहां मोहम्मद कैफ जाना शुरू कर दिया है। और लोगों से बस एक ही सवाल करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार दिल से सोचिए आप कहाँ खड़े हैं, मजबूर में खड़े या मजबूत में खड़े। क्योंकि रघुनाथपुर की ये सूरत की बात है, रघुनाथपुर की ये फ्यूचर की बात है, युवाओं की बात है। युवाओं को लेकर, युवाओं मेरे तो बहुत चहेते हैं। और सबसे बड़ा मेरे साथ ये अल्लाह का इतना बड़ा करम है, भगवान का इतना बड़ा करम है कि लगातार 16 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और लगातार 16 साल से लोग मुझे पसंद कर रही। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है हमारे लिए। और इस बार तो मैदान में है, तो जब जाहिर सी बात है कि मैदान में रह के जब हम 6-4 कर सकते हैं तो ये तो राजनीतिक है। और राजनीतिक मेरे नस नस में और जनता की सेवा करना मेरे खून पूरे मेरे ब्लड में है कि मैं कैसे भी, अगर मेरे पास करोड़ों रुपया आ जाए तो मुझे पल भर में लोगों में बांट के और गरीबों में बांट के मैं खत्म कर दूंगा। ये लोग जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, ये बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेगा, ये हमारी आवाज बनेगा, ये दबे कुचलों की आवाज को दबने नहीं देगा, समाज में रखेगा। और इसका जो फैसला होगा वो एकदम सर्वोपरि हक के साथ, ईमानदारी के साथ होगा। इस सब बातों को लेकर मैं जाता हूं तो लोग बहुत खुश होते हैं कि कोई तो है जो मुझे आके पूछने वाला। दूसरी बात, मैंने बार बार बोलता हूं, मैंने सारे गांवों में फॉगिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क वितरण किया और लगभग 75-80 हजार के पार में चल रहा हूं मास्क वितरण में। तो 80 हजार लोग को मैं मास्क बांट रहा हूं। और इस कोरोना महामारी में जो सब घर में दुबके थे, मैं घर घर जा रहा था। तो ये तो इंसानियत तो जिंदा है भाई, इंसानियत है, ईमानदारी है, तो अभी तो दुनिया टिकी है। और मुझे भरोसा है कि इस बार सीट राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं वो सोचेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि सोचने की बारी है
क्योंकि वो मुझे मालूम है कि वो टिकट हम ही को देंगे, पूरा भरोसा है। पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब के फैमिली से भी मुझे भरोसा है कि वो भी हमें टिकट देंगे, क्योंकि वो युवा पसंद करते हैं। और युवाओं को जब सरकार की मांग है तेजस्वी यादव जी की, तो युवाओं विधानसभा में तो रघुनाथपुर की भी मांग है, तो युवा विधायक की भी तो मांग है। तो ये सब चीज़ है और ये लोगों के दिमाग में है ये बात, क्योंकि यहाँ पे आप मान लीजिए इस पिछले बार थे बुकरम कुंवर जी, बीजेपी से थे, बीजेपी ने क्या काम किया कि उनका टिकट काट दिया। तो लोग जो है वो लोग दिमाग में उन लोगों की बात है, ये सब लोग जो है फेलियर हो चुका है, इस काम के लिए फेलियर हो चुका है ऑलरेडी। बहुत बार उन्होंने मंत्री भी रहे, सब कुछ के, लेकिन कहाँ रघुनाथपुर को विकसित और विकास में लेके आए। विकास के लिए जूझ रहे हैं, विकसित तो दूर की बात है, हम लोग विकसित में नहीं है, हम लोग विकास के लिए जूझ रहे हैं। तो ये सब चीज कारण है, इसीलिए युवा हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ग के साथ है। और वो कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद कैफ की अब लड़ाई रह नहीं चुकी है, क्योंकि जब वो जब रात में सोते हैं तो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ रघुनाथपुर किस स्थिति में है। तो युवा सोचने लगे, और जब युवा सोचते हैं तो 62-64% का पूरे भारत में उनका प्रतिशत है। उस हिसाब से मेरी जो नींव है, जो मेरी जो एक पिलर है, मैं बहुत स्ट्रांग स्थिति में खड़ा हूं। आने वाले दिन में इंशाअल्लाह राष्ट्रीय जनता दल टिकट मुझे ही देगी, मुझे पूरा भरोसा है अपने पार्टी पे और पार्टी के नेताओं पे। ये थे रघुनाथपुर विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जो अपने प्रतिक्रिया के माध्यम से आम जनमानस तक न्यूज 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचा रहे थे। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने समाज को काफ़ी प्रभावित किया है, देश को काफ़ी प्रभावित किया है। उसके बावजूद भी समाज के हर तबके तक पहुंचने का प्रयास रहा है और आम जनमानस के दुख सुख में ये शरीक होते रहे हैं। और जिस प्रकार से रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को पूर्ण विश्वास है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल का सीट रघुनाथपुर विधानसभा से निश्चित रूप से निकलेगा। मार्जिन ज्यादा होगा, मार्जिन ज्यादा होगा। जो भी अगेंस्ट पार्टी होगी उसका लंबा मार्जिन होगा। 20,000 लोग से 25,000 लोग से वो हार जाएंगे, और हराने वाला भी मोहम्मद कैफ होगा और उनकी पार्टी होगी। और पार्टी में सबसे, अगर हमसे कोई युवा है, हमसे कोई मजबूत है, हमसे कोई सबसे ज़्यादा नेम फेम है, या फिर हमसे ज़्यादा जनसंपर्क जो किया हो, तो उसे आप अगर पार्टी टिकट दी तो मैं उसका स्वागत कर। लेकिन वैसा कोई है ही नहीं। तो प्रबल दावेदारों में से सिर्फ मोहम्मद कैफ और मोहम्मद कैफ है। और हम जो काम करेंगे लोगों को भरोसा है। और मैं लोगों से एक बार पूर्ण रूप से अपील करना चाहता हूं कि सारे रघुनाथपुर विधानसभा के खासतौर युवाओं वर्ग से अपील करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप एक बार सोचिए, क्योंकि हर युवाओं की यही पुकार, मजबूर नहीं मजबूत बने, क्योंकि अब की बार आपकी सरकार बनने वाली है। आपके साथ युवा विधायक आने वाला है, युवा लोग आने वाला है, जो आप उसको प्यार से आप उनके घर पे जाके उनके पास मिल के आप कहीं भी मिल सकते हैं, बुला सकते हैं बिना संकोच के। वरना आने वाला दिन आप खुद तय करेंगे कि आपको कैसा विधानसभा चाहिए, पिछले 5 साल वाला कि आने वाला। क्योंकि पिछले 5 साल वाला बदल नहीं सकता है, सामने वाला 5 साल बदल सकता है, ये तो वादा है। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए काम करूंगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप प्लीज हमारा हेल्प कीजिए और जात पात से उठ के हम मोहम्मद कैफ को हाथों को मजबूत करने की कृपा कीजिए। जय रघुनाथपुर की जनता, जय हो।